जय माता की। नमस्कार मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा प्रत्येक साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाती है। इसके साथ षष्ठी और सप्तमी तिथि को छठी मैया और सूर्य देव की विशेष आराधना की जाती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि छठ पूजा का यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और अब की बात 2023 में छठ पूजा कब है। तो चलिए, वीडियो शुरू हो चुका है। आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिए, छठी मैया को बच्चों की माता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही बच्चों को आरोग्य होने का वरदान मिलता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वे महिलाएं छठी मैया का व्रत रखती हैं और इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। वैसे यह व्रत हर एक स्त्री करती है। कौन है छठी माता? पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है एवं संतान निरोगी होती है, संतान का उज्जवल भविष्य बनता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है छठी माता, उसके पीछे की एक कहानी है, वह आपको बताते हैं। देखिए, सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने शरीर के दो भागों में अपने शरीर को विभाजित किया था। सृष्टि रचयिता के दाएं भाग से पुरुष, बाएं भाग से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांटा। प्रकृति देवी के छठे हिस्से को षष्ठी देवी यानी छठी देवी कहा जाता है। सूर्य देव को क्यों दिया जाता है अर्घ्य? इसमें पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल के समय से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का जन्म सूर्य देव के वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। इसी वजह से कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते हैं। सूर्य नारायण की कृपा से कर्ण को कवच कुंडल प्राप्त हुए थे। सूर्य भगवान की तेज की वजह से कर्ण महान तेजवान योद्धा बने। सूर्य को अर्घ्य देकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे अधिक ज़्यादा प्रचलित कथा यह है कि कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे और छठ पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य भगवान की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देते थे। तब से लेकर आज तक छठ पूजा में सूर्य की यही पद्धति प्रचलित है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का क्या महत्व है? सप्तमी को सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। सुबह के समय सूर्य पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को जल देने के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। ऐसा माना जाता है सूर्य देव को अर्घ्य देने से सौभाग्य बना रहता है। इसके साथ ही सुबह के समय सूर्य की आराधना से सेहत अच्छी रहती है। अब आपको छठी मैया जो है इसके पीछे का बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को वीडियो में रुके रहना है। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला यह एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोकप्रिय पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक भी दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और यह आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को सभी धर्मों के लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव के साथ देखते हैं। धीरे धीरे यह पर्व हमारे देश के प्रवासी जो भारतीय हैं वो भी बनाने लगे हैं और यह विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं का बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। और इसको मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरा में सबिता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर से इस पर्व को कहा जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्यौहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा में 6 दिन बाद मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान महिलाएं शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती वस्त्र पहनती है। यह जो पर्व है ये 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और
पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। इसमें उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव की पालन भी करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं अपितु महापर्व है। अब आपको बता दें, ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर अर्थात सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था, इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। उसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है, और कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह पर्व मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ पर्व पड़ा। छठ पूजा साल में 2 बार आती है, एक चैत्र मास में, दूसरा कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर के सदस्यों के सभी सदस्यों की सुरक्षा स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा पूरे देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्नान तथा नदी तालाब जैसे जगह का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा में सभी नदी तालाब की सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब में यह पर्व मनाने का एक अलग ही अनुपम सौंदर्य है। भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व आपको मैंने पहले ही बताया कि परिवार की सुख संपत्ति के लिए मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने यह छठ व्रत रखा। तब उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्यदेव ने ही की थी। छठ पर्व को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के जीवों को अगर यह व्रत करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उनका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी पर पहुंचने की यह पराबैंगनी किरणों की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन को लाभ मिलता है। अब इस पर्व को कैसे मनाते हैं? यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल, कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम के समय खीर बनाकर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण किया जाता है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया, छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी 36 घंटे का व्रत करते हैं और इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। तो यह
हमारे देश के सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत है। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित कोई भी नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काट कर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियाँ, पराठे, सब्जियाँ आदि वर्जित होती हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, यह पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। अगर आवाज़ सुन ली जाती है तो फिर उस समय पर वहीं पर वह खाना छोड़ दिया जाता है। पुनः व्रती खाकर अपने परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत करते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के नाम से इसको जाना जाता है। चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, पूजा के प्रसाद में फल डालकर देवकारी में रख दी जाती है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद में शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो, इसके लिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ के गीत गाती हुई जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चोरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा नवनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फर्म पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल सब्जी, मसाले, अन्न आदि तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, बड़े पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसी केराव के दाने, हल्का हरा काला मटर होता है ये, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या काल में सूर्यदेव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हीं टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर चले जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त छठ व्रती चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य की पूजा हेतु पहुँच जाते हैं। शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित वहाँ रहते हैं। संध्या समय में अर्पित पकवानों को नए पकवानों के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुँह करके पानी में खड़े होते हैं, वह सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्ति उपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग
खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास उपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। छठ उत्सव जो है एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आजकल कुछ पुरुष भी है व्रत रखने लगने हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का त्याग भी किया जाता है। व्रत के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी, पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा के साथ मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत कर सकते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य एक ऐसा देवता है जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। हम सूर्यदेव को अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेद काल से चली आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया जो अभी तक चलता आ रहा है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप से प्रारंभ हो गई है, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। निरुक्त के रचयिता यास्क ने बाकी देवताओं के में सूर्य देव को पहले स्थान पर रखा है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को मैंने यहाँ पर जो भी छठ पर्व से संबंधित जानकारी दी है, अगर आप उससे संतुष्ट हुए हों तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। जय माता की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।